हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि 2025 में क्लास 12th का इंग्लिश का पेपर कैसा आने वाला है, पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, कितना समय दिया जाएगा, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन सा प्रश्न कितने अंक का होगा। ठीक है, तो सब कुछ आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और मैंने आप लोगों को सामान्य हिंदी हो गया, चाहे मैथ हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सभी का आपको पेपर पैटर्न मैंने बता दिया है। अगर आप लोगों ने उन सभी सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जा करके उन सब वीडियोज़ को भी देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी क्लास में जाने से पहले आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला, उस क्लास में हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, और दूसरा, उस क्लास के हर एक सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न कैसा आएगा, पेपर किस प्रकार का आएगा, कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इंग्लिश में भी आपको 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे और पेपर जो होगा वो 100 नंबर का होगा। इसमें भी आपको प्रैक्टिकल के नंबर नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, 100 नंबर का पेपर ही आएगा और जितना आप उसमें सही करेंगे आपको उतने ही नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, जैसे लिखा है कि द फर्स्ट 15 मिनट्स आर एलोटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चंस पेपर। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चंस, यानी जो प्रश्नों के उत्तर हैं, यानी कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है उसके सामने उनका नंबर लिखा गया है। पहला आएगा सेक्शन ए, और सेक्शन ए जो होगा वह रीडिंग होगा। इसका मतलब कि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन, इसमें आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा और उस पर 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको उसका उत्तर देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक पैसेज दिया गया है और इसके नीचे 3-3 अंक का 5 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कि व्हाट चेंज इन द माइंडसेट ऑफ द इंडियन यूथ इज विजिबल नाउअडेज। तो इसका जो उत्तर है आपको इसी पैसेज में मिल जाएगा। तो आपको पैसेज पढ़ना है और उस पर पूछे गए क्वेश्चंस का उत्तर देना है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन इस पर पूछा जाएगा, 4 क्वेश्चन जो होगा उसका उत्तर लिखना होगा, और 5वां जो क्वेश्चन होगा इसमें आपको एंटोनिम्स पूछ सकता है, सिनोनिम्स पूछ सकता है। ठीक है, किसी वर्ड का अपोजिट भी पूछ सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, पहला है कि फाइंड वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट्स मीन्स एग्रीड, यानी एग्रीड का क्या अर्थ है, इसका दूसरा क्या मीनिंग हो सकता है, ये आपको बताना है। विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ इलॉजिकल, यानी इलॉजिकल का अपोजिट क्या होगा। तो इन सभी का जो आंसर है आपको पैसेज में ही मिल जाएगा। अब जो दूसरा सेक्शन होगा ये राइटिंग सेक्शन होगा। पहला था रीडिंग, जिसमें कि अनसीन पैसेज आता है, और दूसरा है राइटिंग। राइटिंग में क्या होगा, 10 अंक का जो क्वेश्चन होगा आर्टिकल से पूछा जाएगा और 10 अंक का क्वेश्चन लेटर या एप्लीकेशन लिखने के लिए आएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको बताया जाएगा कि आर्टिकल कैसे लिखना है और लेटर कैसे लिखना है। और जो सेक्शन बी होता है, यहाँ से नंबर पाना बहुत ही आसान होता है और यहाँ से 20 नंबर आप बहुत ही आसानी से पा सकते हैं। बस एक पेज क्या करना है, आपको आर्टिकल लिख देना है और इसको क्या करना है, रटना भी नहीं है। अपने से अगर आप ट्रांसलेट करना जानते हैं, थोड़ा बहुत भी जानते हैं, तो बना करके लिख सकते हैं आप। दूसरा जैसे दिया है कि राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। जैसे पहला दिया डिजिटल इंडिया पर लिख सकते हैं, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, नीड ऑफ द आवर पे लिख सकते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो किसी एक टॉपिक पर आपको लिखना होता है। तीसरा क्वेश्चन है राइट अ लेटर टू द प्रोप्राइटर ऑफ ABC स्पोर्ट्स, पलिका बाजार, न्यू दिल्ली, टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर क्रिकेट किट्स। इस पे लिख सकते हैं लेटर। अगर ये नहीं लिखना चाहते तो और करके अथवा में एक और दिया है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल न्यूज़पेपर टू एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन ग्रोविंग फिटनेस क्रेज इन यूथ। इस पे भी आप लेटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो लेटर लिखने का तरीका मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको लिखना होता है। अब आता है सेक्शन सी, जिसमें आपको ग्रामर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे नरेशन हो गया, पैसिव वॉइस हो गया, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इन सब पे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, जैसे चौथा क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड। क्या कहा जाता है आपको बताना है। द फ्रेज इंचिंग टूवर्ड्स, इसका अर्थ क्या होगा। तो 4 ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट है, आपको बताना है। द सिनोनिम ऑफ ऑडेसियस, इसका सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ठीक है, वैसे ही कौन सा करेक्ट होगा ये आपको बताना है। फिर एंटोनिम्स ऑफ सेक्योर्ड का बताना है। तो ऐसे ही एंटोनिम्स आएगा, सिनोनिम्स आएगा, 2-2 अंक का सब क्वेश्चन दिए जाएंगे। फिर चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच, यानी किसी एक सेंटेंस का आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। ठीक है, जैसे दिया आई सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, डोंट वेस्ट योर टाइम।
इसका इनडायरेक्ट नरेशन या स्पीच क्या होगा, अगर आप सही करते हैं तो 2 नंबर आपको दिया जाएगा। फिर बी नंबर है कि कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी यहाँ पर जो ब्रैकेट में दिया है उसमें आपको बदलना है। जैसे पहला दिया है कि आई कैन गिव यू अ ड्रेस, माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, आपको इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है। या आप दूसरा कर सकते हैं डू इट, लिव इट, कंपाउंड सेंटेंस में आपको बदलना है, ठीक है। फिर सी नंबर क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, ही हैज़ सेव्ड माई लाइफ, पैसिव वॉइस बनाना है इसका। दिस इज़ द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिसीज, कंपैरेटिव डिग्री इसका बनाना है, ठीक है। तो ये सब आपको पढ़ना है। अभी आप लोग नहीं पढ़े होंगे, कुछ पढ़ लिए होंगे, जैसे पैसिव वॉइस पढ़े होंगे, बहुत पहले ही पढ़ा दिया जाता है 9th-10th में ही। नरेशन भी पढ़ चुके होंगे, तो अभी मैं भी आपको पढ़ाऊँगा ये कंपैरेटिव डिग्री, यानी डिग्री क्या होता है, पैसिव वॉइस, नरेशन, फिर उसके बाद कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, यू आर सीनियर दैन मी, कैटल्स आर ग्रेजिंग, आपको क्या करना है, इसमें से करेक्ट करना है, किसी एक सेंटेंस को आपको करेक्ट करना है। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ऑन सेंटेंसेज टू मेक द डिफरेंस इन दियर मीनिंग्स क्लियर। जैसे मेल मेल दिया है, तो एक मेल का अर्थ क्या होता है उस पर आपको एक सेंटेंस बनाना है, दूसरे मेल का अर्थ क्या होता है उस पर आपको एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है, आपको ट्रांसलेशन करने के लिए आता है 5 नंबर का, इसमें 5 से 6 सेंटेंस दिया जाता है और आपको इसको ट्रांसलेट करना होता है। तो ये था ग्रामर। अब आता है सेक्शन डी, जो कि है लिटरेचर, यानी जो आपके पास टेक्स्ट बुक है, जो आप चैप्टर्स को पढ़ते हैं, प्रोज, पोएट्री और जो सप्लीमेंट्री रीडर होता है, वहाँ से क्वेश्चन बनेगा। जैसे 7वां क्वेश्चन है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। Who are the inhabitants of Simapuri? What do they do for their survival? Or who was Rajkumar Shukla? What did he do to bring Gandhi ji to चंपारण? तो किसी एक का आपको उत्तर देना है। वैसे ही बी नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। फिर 8वां क्वेश्चन है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स, यानी 80 शब्दों में आपको इसका उत्तर देना है। जैसे ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन डीप वाटर, आपको इसका उत्तर 80 शब्दों में देना है। वैसे ही बी नंबर क्वेश्चन दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक पोयम लिखा गया है 4 लाइन का, और इसमें 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन 2 अंक का होगा, अगर आप तीनों सही कर देते हैं तो 6 नंबर आपको दिया जाएगा। ये जो क्वेश्चन है यह पोएट्री से बना हुआ है, ठीक है। शुरुआत का जो क्वेश्चन था वो प्रोज से बना हुआ था। फिर उसके बाद राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, यानी किसी भी एक आपको चैप्टर का क्या करना है, सेंट्रल आइडिया लिखना है। जैसे कीपिंग क्वाइट का लिख सकते हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी का लिख सकते हैं, द रोड साइड स्टैंड का लिख सकते हैं। 4 अंक का क्वेश्चन है। फिर 11 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट थिंग ऑन द थर्ड लेवल वेयर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑन द अदर लेवल्स। यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा ये सप्लीमेंट्री रीडर से बनेगा। अथवा में कर सकते हैं डिस्क्राइब द इन्वायरमेंटल फीचर्स ऑफ अंटार्कटिका। फिर उसके बाद बी में दिया गया है, अगर आप पहला करना चाहते हैं पहला कर सकते हैं, नहीं तो अथवा में हाउ वाज बामा इंस्पायर्ड बाय हर एल्डर ब्रदर, इसको भी कर सकते हैं। फिर 12 नंबर जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, मतलब इसका उत्तर आपको क्या करना है 80 शब्दों में देना है। जैसे पहला है कि व्हाट ब्रिंग्स डेरी क्लोजर टू मिस्टर लैम्ब, ठीक है, इसका उत्तर दे सकते हैं। नहीं तो दूसरा करना चाहते हैं तो दूसरा कर सकते हैं, किसी एक का ही आपको उत्तर देना है। दूसरा दिया व्हाट इंप्रेशन ऑफ सदाओ एज अ डॉक्टर एज एंड अ ह्यूमन बीइंग डू यू फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी द एनिमी। 7 अंक का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो लिटरेचर में प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री रीडर तीनों से पूछा जाता है। शुरुआत का जो 7वां 8वां क्वेश्चन था ये प्रोज से पूछा गया था। फिर जो स्टेंजा दिया गया था और एक सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए दिया गया था वो पोइट्री से पूछा गया था। फिर उसके बाद जो 2-3 क्वेश्चन थे वो सप्लीमेंट्री रीडर से पूछे गए थे। तो 4 सेक्शन में आपका इंग्लिश का पेपर होगा। सेक्शन ए क्या होगा, रीडिंग होगा यानी अनसीन पैसेज। सेक्शन बी क्या होगा, राइटिंग होगा यानी उसमें आपको लेटर लिखने के लिए आएगा और क्या आएगा, और एक आर्टिकल लिखने के लिए आएगा। फिर सेक्शन सी क्या होगा, तो ग्रामर होगा, ठीक है। ग्रामर में नरेशन, पैसिव वॉइस, ये सब चीज़ें आएंगी। और सेक्शन डी जो होगा वो लिटरेचर होगा, यानी जो आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं उससे क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो यही पैटर्न 2025 में रहने वाला है। जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है इस मॉडल पेपर में, वैसे ही पेपर में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो एक बार और इसको अच्छे से देख लीजिए और देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।